अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज देखें सर्दियां जैसे स्टार्ट हुई हैं, हमारे घर में सवैयां बनना शुरू हो गई हैं। अब चाय कहवा ये सिलसिले चलते रहने हैं। और जो समझदार औरत होती है ना, वो अपने विंटर को कूजी और वार्म और मज़े का बनाने के साथ साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट भी करती है। मुझे अक्सर औकात कमेंट्स आते हैं कि आप सारा दिन को किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरीके से सारे काम करती हैं। तो बहुत ही सिंपल से तरीके हैं और टिप्स हैं जो कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप अपने वक्त को कैसे मैनेज करो और अपने सारे काम उस वक्त के अंदर अंदर रहते हुए मुकम्मल भी कर लो और अपने आप को भी टाइम दे सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपसे बात करूंगी उन समझदार औरतों की जो कि अपने हर काम को ना बखूबी अंजाम दे रही होती, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें टाइम की समझ नहीं आ रही होती कि यार हम किस तरीके से इस टाइम को मैनेज करें और हमारे विंटर में जो दिन भी अच्छा हो जाए, हमारे काम भी मुकम्मल हो जाए और हमें थकावट भी महसूस ना हो। तो बहुत आसान है, बहुत सी सिंपल सी टिप्स हैं और तरीके हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आपने ना कोशिश करनी है कि इनको जल्दी जल्दी से अपना लें और विंटर में ना एक तो सुस्ती और काहली थकावट को दूर भगा दें, क्योंकि जो मैं आपको तरीके बताऊंगी इंशाल्लाह ताला इससे आपकी सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी थकावट भी ख़त्म रहेगी, आप बिल्कुल लेज़ी फील नहीं करेंगे। और सर्दियों में हमने लेज़ी फील नहीं करना, अपने विंटर को बहुत मज़ेदार सा गुजारना है। तो ये विंटर जी आपके लिए यादगार होने वाला है। पहली जो टिप है, तरीका है, वो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की। आपने प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करनी है और साथ साथ अपने कामों की प्रायोरिटाइजेशन करनी है। मैं आपको पहले बताती हूँ कि जब आप कोई भी काम प्लानिंग से करते हो ना, आपके काम टाइमली ख़त्म हो जाते हैं। आपने सबसे पहले क्या करनी है, अपने कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, जैसे दिन का आगाज़ किया ना, तो एक माइंड में ना एक प्लानिंग कर लें, ऑर्गेनाइजेशन कर लें, प्रायोरिटाइज़ अपने कामों को करें और एक स्केड्यूल बनाएं। देखिए, जो काम भी आप एक तरीके से सलीके से करती हैं ना, वो काम हो जाता है ना, और उस काम में एक खूबसूरती भी निकलती है और वो काम परफेक्टली भी होता है। तो कोशिश करें कि आपने जो काम करना है ना, प्लानिंग के साथ करें। टाइम सेट कर लें। आपको पता हो कि अगर मैंने वॉशिंग करनी है तो मैंने विद इन 1 आवर कर लेनी है, और अगर मैंने कुकिंग करनी है तो विद इन 1 आवर मैंने मुकम्मल कर लेनी है। तो इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, डे की टाइम की ऑर्गेनाइजेशन और प्रायोरिटाइजेशन से ना आपके काम बखूबी हो जाएंगे। अब लाइक मैं सुबह उठी हूँ, उठते साथ अगर मैं किचन में जाऊँ, नाश्ते की बजाय मैं खाना बनाने लग जाऊँ, मेरी प्रायोरिटी उस वक्त खाना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है नाश्ता। तो मैं सबसे पहले नाश्ता बनाऊँगी, सब बच्चों को, मियाँ को, ख़ुद को नाश्ता दे के फिर मैं उसके बाद बर्तन वगैरह किचन समेट के फिर मैं खाने की तरफ लगूंगी ना। देखिए, हमारी प्रायोरिटी पे जो काम होते हैं ना, अगर वो टाइमली हो जाए ना, तो फिर हमारा दिन बड़ा मज़े का गुजरता है और थकावट नहीं होती। और जब हमारे काम टाइमली नहीं होते, हम प्रायोरिटी से काम नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, तो फिर मिसमैनेजमेंट होती है और होता फिर क्या, हम स्ट्रेस में जाते हैं। जब भी कभी आपने देखा होगा आपके काम ना मुकम्मल हो तो आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं ना। तो हमने अपने विंटर को स्ट्रेस फ्री गुजारना है, इंजॉय करना है, विंटर को मज़े का बनाना है। इसलिए जैसे अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं ना, तो आपने एक स्केड्यूल बनाएं और अपने कामों को प्रायोरिटी से करें और प्लानिंग इस तरीके की हो कि आपके काम ना टाइमली हो जाएं, ताकि आप टेंशन फ्री हो जाएं। पहली टिप जो हो गई कि जी हमारे काम प्रायोरिटी पे हो जाएं, हमारी प्लानिंग के साथ हों। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी टिप अपनाते हैं ना, तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे और कामों में ना मसला नहीं बनेगा। वो है जी टाइम मैनेजमेंट। हमें क्या लगता है जी, हम कोई भी काम किसी टाइम पे भी कर लेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। दूसरा तरीका, दूसरी जो टिप है वो टाइम मैनेजमेंट की। अपने काम को वक्त पर ख़त्म करने के लिए ना टाइम ब्लॉक सेट करें। अब टाइम ब्लॉक आप सोचते होंगे क्या होगा। देखिए, मैंने अगर 1 घंटे का टाइम मैंने लगाया ना, मैंने हांडी बनानी है, सालन बनाना, 1 घंटा मेरे पास है, ये टाइम ब्लॉक है। इस 1 घंटे में मैंने अपनी हांडी मुकम्मल करनी है, ये मेरा एक टास्क हो जाएगा। मुझे पता होगा इस घंटे में मैंने हांडी बनाकर मैंने किचन से निकलना है। तो जो टाइम ब्लॉक होता है ना, वो हमें बता देता है कि बस ये हमारे पास ये 1 आवर है, इसके अंदर अंदर रहते हुए मैंने ना ये काम मुकम्मल कर लेना। आप देखें, जैसे कि हम स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, यूनिवर्सिटी में होते थे, तो हमारे पास एक पीरियड होता था ना जिसमें 45 मिनट्स में हमने एक लेक्चर अटेंड करना होता था। उस 45 में हमने लेक्चर लेना, अपना सारा काम मुकम्मल करते होते थे सब्जेक्ट का ना। तो सेम इसी तरह से, और टाइम मैनेजमेंट से हमारा कितना एक रूटीन लाइफ थी। तो सेम इसी तरह जब हम किचन में घुसते हैं, कोई भी काम करने के लिए स्टार्ट लेते हैं, तो जब तक हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, टाइम ब्लॉक नहीं ना हम सेट करेंगे, तो हमारा काम कोई भी टाइमली मुकम्मल नहीं होगा। तो इसलिए आपने टाइम ब्लॉक सेट करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, ताकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका टाइम भी सेट हो, फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा। तीसरी टिप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी कारामत सी है। मैंने अपने व्लॉग में अक्सर वैसे बताया हुआ, लेकिन
आई थिंक सो कि रिपीटेडली नहीं मैंने बताया, इसलिए मैं आज रिपीट करने जा रही हूँ कि मल्टी टास्किंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना किया करें। लाइक अगर आपने काम शुरू किया है ना, उसके साथ एक ही और काम किया करें। अक्सर मैंने औरतों को देखा है एट अ टाइम वो 3-3 4-4 कामों में पड़ जाती हैं। लाइक अगर वॉशिंग शुरू की है तो साथ बर्तन भी हैं, मशीन भी लगी हुई है, हांडी भी चूल्हे पे चढ़ी हुई है, या तो फिर हांडी जल जाएगी तो या फिर बर्तन अच्छी तरह से नहीं धुलेंगे। मल्टी टास्किंग इस तरह की मत किया करें। कम अज़ कम ना 2 काम एट अ टाइम शुरू किया करें ताकि आप मुकम्मल कर लें। लाइक अब मैं क्या करती हूँ, मैंने अगर मशीन ऑन की है ना तो साथ मैंने हांडी रख ली है, ठीक है। और अगर मेरी मशीन ओवर हो गई है, उसका टाइम हो गया, चक्कर हो गया, फिर मैंने मशीन को बंद किया है, हांडी मेरी बन रही है, साथ ही मैंने बर्तन धो लेने हैं। तो ये वाला तरीका अपनाया करें। कभी भी मल्टीटास्किंग ढेर सारी ना किया करें। मैं मल्टीटास्किंग के हक़ में हूँ कि मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा काम ना शुरू करें कि आपके सारे काम बिगड़ जाएं और फिर आप परेशान हो जाएं। जहाँ पर मल्टीटास्किंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, वहाँ पर मल्टीटास्किंग के ना नुकसान भी हैं। तो आपने फोकस करना है कि आप कितने काम एट अ टाइम कर रहे हैं। 2 कामों से ऊपर मत किया करें, मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने रूटीन फॉलो की हुई है, मैं कम अज़ कम 2 काम ही एट अ टाइम शुरू करती हूँ। उससे ये होता है मेरी मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम नहीं आती और काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो आपने भी ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है ताकि आपके काम भी बखूबी हो सकें और आप ना टेंशन में ना पड़ें, स्ट्रेस में ना पड़े और आपके टाइम मैनेजमेंट भी वो भी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, चौथा तरीका है जी, चौथा जो टिप है वो ब्रेक लेना। बहुत ही औरतों को नापसंद ये काम लगता है कि वो ब्रेक नहीं लेती। उनका दिल होता है अगर हम कामों को जुड़ गए हैं ना, लग गए हैं, तो हमने अब काम ख़त्म करके ही अब दम लेना है। इस तरह मत किया करें। लाइक देखें, मैंने सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ता सबको दिया, और जब मेरे नाश्ते का टाइम है ना तो मैंने चाय का कप अपने पास रखा है और मैंने कम अज़ कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट भी हो गया, साथ साथ मैंने नाश्ता भी इंजॉय कर लिया। वो मेरा एक ब्रेक हो गया। आपने करना क्या है कि जब काम कर रही हो ना उसके बीच में छोटी सी एक ब्रेक ले लें। उससे होता क्या है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप अगर लगातार करते रहेंगे ना काम, आप ड्रेन हो जाएंगी, एनर्जी लो हो जाएगी और उसके बाद आपका एग्जॉस्ट होकर आप काम नहीं कर सकेंगी। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि आपका सारा दिन आप थके हारे, थके मांदे फिरते रहें, बैठे रहें। तो बेहतर होता है कि अगर आपने एक काम मुकम्मल कर लिया है ना, या 2 कर लिए, थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लें। मैं अक्सर, मेरी बच्चे मुझे हंसते हैं और कहते हैं कि मामा आप किचन से आई हैं ना फारिग हो के, मामा ने कम अज़ कम 10 से 15 मिनट सोफ़े पे बैठना है। मैं कुछ भी ना कर रही हूँ ना तो मैं मोबाइल पकड़ लेती हूँ, व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ। कम से कम मेरा 10 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है ना, उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और मैं अगले काम के लिए उठने से पहले ना फ्रेश हो जाती हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी करने को नहीं ना होता, वो जो 10 मिनट या 5 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ ना, वो मैं सोफ़े पे टांगे ऊपर करके आराम से लेट जाती हूँ। उससे मेरी कमर भी ठीक हो जाती है, मैं थकावट भी मेरी ख़त्म हो जाती है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है और मैं अगले काम के लिए फ़्रेश होकर उठती हूँ। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। कभी भी नॉन स्टॉप काम ना किया करें। अब मशीन नहीं है, मशीन भी देखें अगर नॉन स्टॉप चलती रहे तो वो जल जाती है, तो हमारी बॉडी भी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है और हम काम नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली होता क्या, हमें लगता है हम सुस्ती में आ गए हैं, हम लेज़ी हो गए हैं, थकावट फील हो रही है, हमें काहली महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में पेन हो रही है। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। सर्दियाँ एंजॉय करने के लिए हैं, सर्दियाँ सिर्फ थकने के लिए नहीं है। थकें ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद रेस्ट कर लिया करें, फ्रेश हो जाया करें। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी है और सर्दी में काम की जो होती है ना रफ्तार, वो उतनी नहीं रहती, क्योंकि गर्मियों में हमें स्वेटिंग हो रही होती है, बॉडी हमारी अच्छी सी मूव कर रही होती है। सर्दियों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो आपने करना क्या है, 5वीं टिप पर ज़रूर अमल करना है। ये बहुत आपके लिए ईजी रहेगी। काम को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि जो औरत काम को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेती है, अपने लिए मुश्किल बना लेती है, वो काम कर भी नहीं सकती और फिर थक भी बहुत जल्दी जाती है। आपने ना अपने काम को ना ईजी और सिंपल बनाना है। बहुत सिंपल वे में खाना बनाएं, बहुत सिंपल वे से सारे काम ख़त्म करें। इतना ही काम करें जितना आप कर सकती हैं। एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कामों को ना आसान बनाएं, अपने लिए मुश्किल ना बनाएं। देखें जी, ज़िंदगी है एंजॉय करने के लिए, ये सर्दियाँ भी गुजर ही जानी है, लेकिन क्या फ़ायदा होगा कि आप बहुत थक जाएं। लाइक आप गाजर का हलवा बनाना है या गजरेला बनाना है, तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले आप गाजरें कद्दूकस करके रख लें और अगले दिन उसको चढ़ाएं चूल्हे पे, ना कि आप एक ही दिन में सारे काम ख़त्म करें। कामों को आसान बनाएं। अगर काम किचन में करते हुए बोरियत महसूस होती है तो
اپنا کام اٹھا کے میں تو لے آتی ہوں ڈائننگ ٹیبل پہ، وہاں پہ بیٹھ کے مزے سے میں ٹی وی لگا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا کام ختم کر لیتی. اس سے مجھے بوریت بھی نہیں ہوتی. اور چیئر پہ بیٹھ کے کرنے سے اکثر میں نے سبزیاں بنانی ہوں، کباب بنانے ہوں، کچھ بھی رول سموسے بنانے ہوں، تو میرا ایک تو دل بھی لگا رہتا ہے اور میں بیٹھ کے کرنے سے تھکتی بھی نہیں ہوں، اور تھوڑا سا مجھے ریسٹ بھی مل جاتا ہے اور میرا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور میرا دھیان کام کی طرف نہیں جاتا. تو کاموں کو آسان بنائیں اپنے لیے، سمپلیفائی کریں، کمپلیکیشن میں مت پڑیں. زندگی بہت ویسے ہی کمپلیکیٹڈ ہے، تو سمپل زندگی گزاریں، آسان زندگی گزاریں. 6 ٹپ بھی بہت ہی مزے کی اور انٹرسٹنگ اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آپ خود سوچیں گے کہ اس ٹپ پر ہم نے پہلے کیوں نہیں عمل کیا. یہ ہے جی ٹیکنالوجی کا استعمال. اب دیکھیں کہ اکثر لڑکیاں نیولی میرڈ ہوتی ہیں، جیسے شادی ہو کر آئی ہیں، پڑھتے پڑھتے شادی ہو جاتی ہے، کوکنگ کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا، کچن میں کم گئی ہوتی ہیں، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اب کوکنگ کہاں سے سٹارٹ کریں اور کیسے مزے مزے کے کھانے بنائیں. سب سے پہلے تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتی ہیں. ایپس نکالیں، اس کے بعد یوٹیوب پہ سرچ کریں، میرے چینل کو سرچ کریں، آپ کو مزے مزے کے کھانوں کی ویڈیوز مل جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹولز استعمال کریں، جو آپ کے پاس ٹولز ہیں، لائک کام کو آسان کریں، چاپر استعمال کریں، کوئی بھی کٹر استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کا کام کم کر لیں. دیکھیں جی ٹول کس لیے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کس لیے ہوتی ہے، ہماری لائف کو ایزی بنانے کے لیے. تو اپنے کام کو وقت پر ختم کرنے کے لیے نا ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. اس سے آپ کا ایک تو انرجی کم لگے گی، کام بھی آپ کا جلدی ہو جائے گا اور ٹائم بھی کم لگے گا. تو یہ چیز آپ نے ضرور آزمانی ہے، ٹپ ضرور استعمال کرنی ہے. اور یہ اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو ابھی نیولی میرڈ ہیں، جو اپنی لائف میں انٹر ہوئی ہیں، کاموں کا برڈن دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اسٹریس میں آ جاتی ہیں، یا جن کی شادی کو 5-10 سال بھی ہو گئے ہیں. ابھی بھی میں خود اسٹریس میں سم ٹائم آ جاتی تھی، لیکن اب میں نے جب سے نا چیزوں کو آسان بنایا نا، اپنی زندگی کو آسان بنایا، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، تو ریئلی میں بہت بیٹر فیل کرتی ہوں اور میری لائف بالکل سٹریس فری ہو گئی ہے. سردیوں میں کیونکہ دن بہت چھوٹے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، تو 7ویں جو میری ٹپ ہے نا، وہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کیونکہ جب ہم کاموں کو نا اکٹھا کرتے ہیں نا تو ہم تھک جاتے ہیں. کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا سیکھیں. سردیوں میں کام کو ڈیوائیڈ کریں اور اپنے فیملی ممبرس کی مدد لیں. میرے بچے ہیں نا، تو میرے بچوں کی ایک ڈیوٹیز میں نے لگا دی ہوتی ہیں کہ میرے بچے اگر برتن دھلے ہوئے ہیں، میرے بیٹے نے الماریوں میں لگا دینے ہیں، بیٹی نے میرے ساتھ بستر سمیٹنے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں نا کہ عورت اکیلی کرنے لگے تو تھک جائے. میں اپنی ہمیشہ کاموں کو ایک تو ڈیوائیڈ کرتی ہوں اور اپنی فیملی کی ضرور ہیلپ لیتی ہوں. ان کی مدد کے بغیر شاید میں بیکار ہوں، میرے سے اتنے کام نہیں مینیج ہو سکتے. ماشاءاللہ جتنی دفعہ میں ماشاءاللہ بولوں، میرے بچے میرے ساتھ بہت ہیلپ کرتے ہیں. بہت چھوٹے تھے، 5-6 سال کے تھے، تب سے میں نے انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگایا اپنے ساتھ. اپنے برتن اٹھانے، اپنی چیزیں سمیٹنے کی انہیں عادت ڈالی. اب ماشاءاللہ سے جتنے گھر کے کام ہیں نا، وہ ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اور یقین کریں کہ ود ان آورز ہمارا گھر سیٹل ہو جاتا ہے، بالکل پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے ضرور ٹپ اپنانی ہے، کیونکہ نا ٹیم ورک جو ہے نا، وہ آپ کے کام کو جلدی بھی کر دیتا ہے، اور ٹیم ورک سے کام جو ہے نا وہ بہت خوبصورت بھی نکل کے آتا ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے، سنگل پرسن اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے سکتا جتنا ٹیم ورک اچھا ہوتا ہے. تو ٹیم آپ کی، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ اور آپ ہیں. اپنے گھر کو اب آپ نے ٹیم بن کے سیٹ کرنا ہے. اب میں جس 8th ٹپ کی بات کرنے جا رہی ہوں، ہے تو یہ لاسٹ، لیکن یہ بہت کمپلسری ہے، بہت ضروری ہے. یہ ٹپ ہے جی سیلف کیئر کی. اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں. سردیوں میں اپنے آپ کو بالکل اگنور نہ کریں. سیلف کیئر ٹپس میں نے بہت سی بتائی ہیں، انشاءاللہ میں آگے بھی بلاگز میں ضرور آپ سے مزید سیلف کیئر ٹپس شیئر کروں گی. ایکسرسائز کریں، میڈیٹیشن کریں، اپنی باڈی کو ہیلدی رکھیں، برین کو ہیلدی رکھیں. جب تک آپ اندر سے سکون میں نہیں ہوں گی، آپ کا مائنڈ پیس میں نہیں ہوگا، تو باڈی بھی آپ کی پیس میں نہیں ہوگی. اپنے آپ کو سکون میں رکھیں، اپنی زندگی کو پرائرٹائز کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، فیملی ٹائم ضرور گزارا کریں. سیلف کیئر میں فیملی ٹائم سمجھ لیں ایک میڈیسن ہے. اگر آپ کا فیملی ٹائم بہت اچھا ہے نا، تو آپ کی سیلف کیئر بہت اچھی ہو جائے گی. ہمیشہ مائنڈ فل ایکسرسائز کیا کریں، مائنڈ فل کھانا کھائیں، پانی زیادہ انٹیک کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مینٹل پیس بھی کبھی برباد نہ ہونے دیں، اور کسی کے باتوں میں نہ آیا کریں. جو نیگیٹو لوگ ہیں ان لوگوں سے دور ہو جائیں. سردیوں کو انجوائے کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں. اور جو بندہ ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتا ہے نا، اس کی زندگی برباد ہو جاتی. تو اپنی زندگی کو آپ نے تباہی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے، اپنے گھر کو سکون میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کے بچے ویل گرومڈ انسان بنے اور آپ بھی بہت شاندار زندگی گزار سکیں. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.